चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। शांति बनाए रखें क्लास के अंदर। जहां से कहा है कि आगे चलकर आपके घर में भी शांति आएगी यदि आप क्लास में अभी शांति बना के रखोगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। अगर तुमने कहीं ध्यान और कर दिया ये तुम्हारे ध्यान से दूर चला जाएगा, ध्यान रखें। जो बच्चे पीछे बदतमीजी कर रहे हैं पंखे को साइलेंट कर दो, नहीं हम तुम्हें साइलेंट कर देंगे, ध्यान रखें अच्छे से। चलो देखो मेरी बात सुन लो पहले। आज का कार्यक्रम, आज का क्वेश्चन आपकी नजर के सामने रहा। आप सबको पता है कि कोई क्वेश्चन यदि हम सरलीकरण का हल करते हैं तो सबसे पहले हम चिन्हों का ध्यान करते हैं, कोष्टकों का ध्यान करते हैं, का ध्यान करते हैं। बोलो करते हैं नहीं करते हैं? उनमें से सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। और जो छोटा कोष्टक हमारा रहेगा, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। ये आपका छोटा कोष्टक है, जो प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस से सारा पोर्शन हमें पता है कोष्टक कोष्टक का है। तो हमें कोष्टक कोष्टक को हल करना है। हम लोग देखेंगे सर सबसे पहला काम हमारे लिए क्या करना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हम कहेंगे सर छोटे कोष्टक में यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 और 4 कितना हो रहा है? अब देखो यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है, ध्यान रखें अच्छे से। कितना आ रहा है? 10। यहाँ पे हमारा 3 दूनी कितना हुआ बताओ? 6। कितना हो रहा है? 6। अब इसके बीच में भी क्या लगा हुआ है? प्लस। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? आप लोग कहोगे सर 16 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा इसका मान। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्लस का निशान आ जाएगा। फिर हम लोग आगे कहेंगे सर ये लिखा हुआ है इसको सही कर लो। 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बटे में। आप भाई बताओ मुझे, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ तक किसी के लाने कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुणा में कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कितना लिखा हुआ है? 3 है ना। और प्लस में सुनो, आवाज ना करें, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 बटे में कितना आ जाएगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। आप देख रहे होंगे सर 16 हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस गुणा भाग और प्लस। हमें सबसे पहले इनमें से कौन सा क्वेश्चन मतलब चिन्ह हल करना पड़ता है। अगर हम लोग भाग लगाएंगे ईमानदारी से बताओ कितना आएगा? फिर हम लोग गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे? गुणा। फिर हम गुणा करेंगे तो बोलो कितना आएगा? हम लोग कहेंगे सर 16 प्लस के 4 प्लस के 5 बटे में 3 है ना, ऐसे आएगा। इसके बाद देखेंगे सर इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 16 और 4 20 हो जाएगा। 20 और प्लस में देखो 5 बटे 3 है, ऐसे लिख सकते हैं, निकलाने 5 बटे में 3। 20 सही, 5 बटे में 3, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। फिर हम लोग ऐसे करेंगे, 20 दिया 60 और 5, तो इसको लिख सकते हैं 65 बटे में 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा जे। ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन आपकी नजर के सामने कौन सा है बताओ? हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा? वी। ठीक है ना, 65 बटे में 3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही तो है, ये है ना, कोई बात नहीं। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जे वाला है। आप देख रहे होंगे हमें फ्रैक्शन लिखी हुई है, और फ्रैक्शन मतलब एक साधारण फ्रैक्शन होती है, एक मिश्रित फ्रैक्शन होती है। सभी की सभी कैसी है? मिश्रित फ्रैक्शन है ना, यही है ना बताओ। और उनके बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है, भाग लगा हुआ है। तो सबसे पहला कार्यक्रम सातिया, 21 और 6 कितना होता है? 27 बटे में कितना आएगा बोलो? 7 आएगा। इसके बाद 7 पना 35 और 1, आपको पता है सर यहाँ पर आएगा 36 बटे में 7 आएगा, कोई समस्या? इसके बाद गुणा लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा लेंगे हम लोग। इसके आगे करेंगे 3 दूनी 6 और 1, फिर हमारा 7 बटे में कितना आएगा बताओ? फिर हमारा भाग का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे 4 पंचे 20, कितना? 4 पंचे 20 और 1 21। आप देखोगे 21 बटे में कितना आएगा?
यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत तो नहीं है। केवल मैंने क्या किया है, जो फ्रैक्शन थी हमारी मिश्रित फ्रैक्शन थी, उसको मैंने साधारण फ्रैक्शन बनाया है। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद आप सबको पता है सर कि मैंने बताया था आप सबके लिए कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग सॉल्व। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन वाले भाग है तो हमें करना कैसे है कि जैसे हमें ये भाग लगा हुआ है, अगर हम इसको गुणा में चेंज करते हैं, गुणा में चेंज करेंगे तो ये हमारा ये मतलब जो हमारे पहले संख्या लिखी गुणा से पहले उसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इसमें चेंजेस आ जाएगा। 7 बटे में कितना आ जाएगा बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला था कल आपसे कि अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, गुणा लगा हुआ है, 7 बटे में 2 लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे सर इसमें भी आपने भाग से क्या करना चाहते हैं, गुणा। अगर हम लोग भाग से गुणा करना चाहते हैं तो ये चीज पलट जाती है। 4 बटे में कितना आएगा बताओ, यहां तक आप सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब सुनो, पहले गुणा में ऊपर से चीजें नीचे कटेंगी, ध्यान रखना, कहीं पर भी काटो लेकिन ऊपर से नीचे काटना है। आप जी बताओ, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 7 से काटेंगे, ईमानदारी बताओ 3 आ जाएगा। अगर हम इस 3 से काटेंगे कितना आएगा बताओ, इस 9 से काटेंगे, ईमानदारी बताओ कितना, इस 4 से काटेंगे कितना आएगा बताओ। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ। क्या ऑप्शन में आ रहा है 1/2? हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत शानदार है, ध्यान रखना अच्छे से। बस आप लगातार मेहनत करते रहो, आपको 100% सफलता मिलेगी, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ठीक, लिखो, लिख रहा है क्या इसके लाने बताओ। देखो आप लोग लिख लो, क्योंकि आपको वीडियो देखते नहीं, आप कोई नहीं देखता तुम में से वीडियो, हम बताएं, ठीक है। ठीक है, तुम्हें जबरदस्ती करके पढ़ाया जा रहा है, तुमसे मैं लगातार बोलता रहता हूं कि ऐसा कर लो, लेकिन मेरा कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आप पर, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ रहे? क्योंकि आपको करना अपने मन की ही है, समझ रहे हो ना। सुधर जाओ। अभी आप लोग, मैंने अभी कुछ कहा था आपसे इससे पहले थोड़ा सा, लेकिन आप लोग सुनी नहीं होगी मेरी किसी ने, समझ रहे? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए रहा, देख लिया करो यार, वीडियो भी उससे रिवीजन हो जाया करेगा तुम्हारा, समझ रहे? देखो सुनो पहले ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है हमारे लिए, पहला काम है सर सबसे छोटा कोष्टक के अंदर वाली चीजें देखो क्या लिखी हैं। आप कहोगे सर 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है ना, उनके बीच प्लस लगा हुआ है, इनको क्या करना है हमें पता है सर, इनका एलसीएम आ रहा है 6, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। मतलब इसकी वैल्यू यदि हम लोग देखो इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 1/3 को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 और 3 कितना हो रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5 बटे में कितनी आएगी, कोई दिक्कत? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 5 बटे में 6 इसकी वैल्यू आ रही है। हम कहेंगे सर इसकी वैल्यू 5/6, लेकिन महिला कोष्टक के अंदर देखो आप लोग कहोगे सर महिला कोष्टक के अंदर 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा हमारा 5/4, और यहाँ पर माइनस लगा है, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 5/6। फिर आप कहोगे सर महिला कोष्टक, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बताओ, 4 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, ये 15 हो जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे 2 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब हम 15 में से 10 को घटा रहे होंगे तो आप ही बताओ कितना आ रहा होगा, 5/12 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 5/12 आ रहा होगा, ऐसे ही आएगा ना बताओ। देखो सबसे पहले मैंने छोटे कोष्टक को हल किया है, आप देख रहे हैं सर छोटे कोष्टक को हल किया है, इसके बाद में हमने मंझले कोष्टक को हल किया है, मंझले कोष्टक के बाद हम किसको हल करेंगे बताओ, बड़े कोष्टक को। देखो 3 दूनी और एक कितना हो जाएगा 7/2, बहुत अच्छे। इसके बाद भाग का निशान लगा हुआ है, हमें पता है सर मंझले कोष्टक की वैल्यू निकल के आ रही है 5/, इसके बाद प्लस में 7/, अब हमें पता है सर एक जगह क्या दिख गया हमारे लिए भाग, उसको हमें क्या बनाना है, गुणा में चेंज करना है। तो आप लोग कहोगे सर इससे आपको नहीं बोलना है, 7/2 ही आ जाएगा, किंतु यहाँ पर हमारा 5/, में कितना आ जाएगा बोलो। फिर आप कहोगे सर यहाँ भी हमारा कितना है 7/, फिर आप जी कहोगे सर 2 से काटेंगे 6 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, 7×6 42 हो जाएगा। यदि आपको दिख रहा हो यहाँ पर 42/5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 7/, में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ना।
अब हम लोगों को क्या करना है कि अगर बटे में संख्या सेम होती है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49, भाग लगाएंगे 5 का, 5 नाम 45, 4 बटे में क्या ऑप्शन है, आप कहोगे सर हाँ ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हम लोग लिख सकते हो, समझ में आए, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ आप लोग, नहीं है ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जे है, बहुत शानदार है, आपको दिख रहा होगा, इसमें कहीं आपको कोष्टक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑफ दिख रहा है, भाग दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएं मुझे, कोई दिक्कत है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारे लिए, बताओ, पहला काम मेरे हिसाब से आपके लिए कौन सा होना चाहिए, जी वाला, यही होना चाहिए, बताओ, है ना। आप कहोगे सर अगर आप इनका गुणा ऐसे काट सकते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं सर वहां पे हमारा 5 बचेगा, बोलो बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर दूसरा काम हमें पता है सर वहां पर 5 बचा हुआ है, दूसरा काम हमारा इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐसे ही है ना ये वाला, करना है नहीं करना, बताओ मुझे। चलो एक ही लाइन में लिखता हूं मैं क्वेश्चन के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। देखो यदि आपको अच्छे से दिख रहा हो कि यहाँ है 0.2, गुणा में कितना आएगा बताओ, 2, प्लस 1 बटे में 2, हमें पता है सर भाग से गुणा बनाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, सबको पता है ना, गुणा में कितना आएगा 5, ठीक है। फिर माइनस, देखो माइनस में कितना, जे वाला लिखूंगा यहां से अब 1.5 है ना, और प्लस में कितना है बताओ 3, गुणा में कितना है 1/3, लेकिन जो भाग लगा है उसको मैं गुणा कर रहा हूं, ध्यान रखें, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, ऐसे आएगा ना, बताओ, और फिर माइनस में कितना है 2/5। अगर आपको दिख रहा हो, हमें पता है सर अब गुणा गुणा हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 दूनी 4 मतलब 0.4 हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस में ये हो जाएगा हमारा, देखो गुणा करेंगे आपस में, 5 का ऊपर करेंगे तो 5 गुणा 1 मतलब 5, और 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा बताओ 4। इसके बाद माइनस 1.5, इसके बाद 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा वो प्लस का आएगा 3/2, 3/2। अब मेरी बात सुन लो पहले, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 2/5, ऐसे आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग कि 3/2 है, अगर हम 2 से भाग लगाएंगे 1.5 आएगा, सबको पता है। अब ये चीज कैसी है, नेगेटिव है, ये कैसी है, पॉजिटिव, इसको आप काट सकते हैं, बोलो कट सकता है ना। तो अब कुल मिला के हम लोग ऐसे कह सकते हैं सर हमारे पास से 0 पॉइंट कितना है 4 है, 0.4 है, अगर इसको हटाएंगे तो हमें पता है सर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बटे में कितना आएगा बोलो 5 आएगा, आएगा। अब 2/5 पॉजिटिव है और 2/5 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कट जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा 5/4। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं, आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा रहेगा बताओ, ए। तो आप लिख लो, बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त, आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो चलो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है, बहुत जबरदस्त है, क्या कह रहे हैं, उतार लिया करो आप लोग, वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, टाइम लगेगा, ठीक है ना, आपके पास मोबाइल है आप देख सकते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, ऐसे किया करो, हम तो बताएं, देखो वैसे तुम्हारा मन नहीं लगेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को चला दो, क्वेश्चन करते आओ, तुम्हारा भी देखो हाँ तुम सही कर रहे हैं कि मतलब उसमें सही आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे आपके लाने कितनी सुविधा मिल रही है, आप जी बताओ, क्लास में देखो, अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा देखो, अगर दोबारा समझ में नहीं आ रहा तो मास्टर को पकड़ लो आराम से, कहीं पे भी समझ में आया करो, पूछ लो, बढ़िया, समझ रहे है क्या नहीं, कोई दिक्कत है क्या बताओ, देखो मेरी बात सुन लो पहले,
यहां पे हमें लाने पहला कार्यक्रम क्या करना है, भाग देना है। छोटे कोष्टक में क्या करना है, तो 8 का भाग लगाएंगे, बताओ 3 आएगा, बोलो आएगा। अब ईमानदारी बताओ, इस कोष्टक के अंदर ऐसे ही बचेगा हमारा 3 प्लस का 4/5, ठीक है। क्या भैया आप देखो, मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं? क्या मैं इसको सुनना पहले, 3 सही 4/5 लिख सकता हूं? नहीं है, हाँ लिख सकते हैं ना। अगर प्लस में होता है तो सही में हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि 5 या 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखूंगा, अगर नहीं लिख। इसके बाद सुनो पहले ध्यान से, अब देखो इस चीज की वैल्यू आई जे वाली, जे आई ना। अब देखो यहाँ पे माइनस लगाओ, क्योंकि सर जे माइनस में लेगा इससे। फिर कितना लिखा हुआ है, 5, ठीक है। और फिर ऑफ है 15 है, सॉरी 15 है। फिर क्या है, ऑफ, ऑफ को हम लिखते हैं का, क्या लिखते हैं का। फिर इसका मतलब क्या है, 2/3। और यहाँ पे लिखा हुआ है 36, सॉरी काय में लगा, प्लस में लिखा है 36, ध्यान रखना, अच्छे देखना ध्यान से, ठीक है। फिर क्या है, बड़ा कोष्टक, पहले मैं इतना सॉल्व करूंगा, फिर जो आएगा फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखो मेरी बात सुन लो, पहले पहले हमें पता है सर जो सॉल्व करने, अगर हम जहां से काट है, 3 5 15 है, 5 दूनी 10 और 36 का पॉजिटिव है, 36 46 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये 46 हो गया। अब माइनस के 3 सही 4 में कितना है, तो मैंने तुम्हें घटाव सिखाओ कि 46 में से 3 नहीं घटाने, तुम्हें घटाने 4, 4 घटाने बोली मैंने कि नहीं, एक ज्यादा घटाने। तो आप कितना आएगा, 42। अब आपके लाने क्या करने, अंतर जो ही करने। तो अंतर के देखो आ रहा 1 बटे में कितने आ जाए, यहां तक भी समझ में आ गई है। अब जो बाहर निकल हुए भाव है, अब बाहर जैसे ही निकला तुम्हें पता है कौन सा चिन्ह लगा है, अब देखो भाग लगा है। और फिर क्या लिखा हुआ है, 42 सही 1/में। अब ये बताओ, जब हम एक जैसी चीजों का भाग लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, बताओ, 1 आती है। क्या ऑप्शन में है, तो ऐसे करना है भैया, लिख लो इसके लाने, समझ रहे ना, बहुत सिंपल है। समझ पा रहे हो मेरी बात के लिए, क्या कह रहे हैं? लेकिन आप डेली पढ़ने मत आया करो, समझ रहे, अगर डेली आओगे तो तुम सीख जाओगे, ध्यान रखें अच्छे से, समझ में आएगी नहीं, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ मतलब देखो कछु कछु ऐसे है, मेरी बात सुन लो पहले, एक दिन पढ़ने आते हैं फिर एक दिन छुट्टी मार देते हैं, फिर एक दिन आते हैं फिर एक दिन छुट्टी मारते हैं। मैं कहता हूं कि भाई साहब होलकर इसलिए बहुत ज्यादा, मतलब ये इस चीज के लाने बहुत ज्यादा विरोध में है। अगर तुम डेली नहीं आओ, कभी जिंदगी में कहीं पे भी नहीं सीख सकते, यहाँ क्या कहीं पे नहीं सीख सकते, समझ रहे। अगर आपको मस्ती करना है तो बढ़िया, कोचिंग में क्यों आ रहे, कच्ची गली में जाओ, समझ रहे ना। क्या कह रहे बेटा, हाँ बेटा हमारे लिए आप फालतू के पैसे दे रहे हो, आप यहाँ तक नहीं आओ, वीडियो देख लिया करो, ठीक है। हाँ हाँ ओके बेटा, 100 रुपए दे दिया करो। चलो आवाज ना करें, शांत हो जाएं। देखो मेरी बात सुनो, आगे चर्चा आप ज्यादा करते हो। देखो इधर देखो, पहले पहला काम क्या करना है, कोष्टकों को हल करना है। मैं ये वाला कोष्टक अलग हल करूंगा, ये वाला अलग करूंगा, समझ में आया कि नहीं आया। देखो हमें पता है सर, ये हमारा लिखा हुआ है 2/5, 7 दूनी 14, 1 15, बोले ऐसे ही आएगा। गुणा गुणा नहीं कर रहा हूं, का लिख रहा हूं यहाँ, तो मैं यहाँ 15 में कितना लिखूंगा, बोलो 2। आप कहोगे 7, 4 दूनी 8 और 1 9/4। मेरी बात को ध्यान से सुने, आप कहोगे कट गए सर, यहाँ पे यहां बच रहा है हमारा 3, 3 में लगाएंगे गुणा, कौन सा गुणा जी, भाग वाला, भाग वाला बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्त, 9/4 है, 4/9, 4/9, ठीक है। फिर आप लोग 3 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 4/में, ये आ गया हमारा 4/3। कौन से कोष्टक का मान आया जी, ए वाले कोष्टक की वैल्यू आ गई है, ओके, ये आ गई है 4/3। अब कहोगे सर इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो रहा है बताओ, 11/में, यहां लिखता हूं, चलो 11/2 भाग 3 का 9 और 10 और 11, सही है, 11/3। अब देखो 11/3 तो हो गया है,
लेकिन हमें पता है सर पहले हमें किसको सॉल्व करना है। वैसे ऐसा लग रहा होगा सर 11 से हम कैसे काट देंगे, लेकिन नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना है। पहला काम करना है आपके लिए कि सर यहाँ पे भाग लगा, नहीं सॉरी यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले। 3 दूनी 11 दूनी, अब 22 हो रहा है ऊपर, ध्यान रखें। अब लेकिन हम इस भाग को गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा 1/22। 11 से काटेंगे कितना आएगा 2, मतलब 1/4। आप कहोगे सर 1/4 इस वाले कोष्टक की वैल्यू आ रही, बोलो आ रही या नहीं आ रही। हमें पता है सर इसकी कितनी आ रही थी 4/3, 4/3 प्लस में कितनी आई बताओ 1/4। अब देखो इसका मान और निकलेगा, और जी काय में माइनस में, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ आ रहा है माइनस के 4/3 गुणा में 5/, 4 दूनी माइनस के 3 दूनी 6, 5/6। अब जी बताओ अगर माइनस के 5/6 कर दिया, जी लास्ट में परिणाम यही निकला ना। अब मेरी बात सुनो, पहले हमें इनको क्या करना है, कुछ प्लस की है कुछ कैसी है माइनस, इनका हमें लेना एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा बताओ 12, 12 ही आ रहा है। अगर हम 3 से भाग लगाएंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 16, 4 का भाग लगाएंगे 3 प्लस में 3, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 16 और 3 19, 19 में 10 गए 9, 9/12। अगर 9/12 3 त्रिका 9, 3 चौक, इस क्वेश्चन का आंसर डी वाला आ गया। छाप आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत छाप लो, छाप लो इसे, छापो फुर्ती में, छापो छापो। संक्रांत आ गई है ना। चलो भैया देखो आज शायद वो निकल रही है, क्यों भंडारा है, भंडारा कहाँ पे, मंडी में भंडारा है। एक भंडारा और एक जगह, लेकिन 2 भंडारे हो रहे हैं, समझ रहे एक साथ में। मैं बता नहीं रहा हूं, मुझे अकेला निमंत्रण आया है सर चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे रुकना नहीं, वीडियो देखना, उसमें लिखना आपको, हाँ ध्यान रखना अच्छे से। चलो आवाज ना करें, आवाज नहीं करें, शांत हो जाओ, ध्यान से देखो। पहला काम क्या करना आप बताओ, इनको ही सॉल्व करना। देखो ध्यान से देखो, मैं वही बता दूंगा। यहाँ पे आपको पता है सर 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, बोलो 8। इस 8 का मतलब 8 मतलब 1 का 1 कुछ नहीं, 4 दूनी 2 पंचे, यहाँ 10 बन रहा है। ए माइनस 10 में से 7 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा। तो आप जी बताओ, यहाँ लिखा है अपना 4/5 माइनस का 1/5, लेकिन यहाँ क्या बचेगा बताओ, गुणा में माइनस का 3/, आएगा या नहीं आएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये चीज पता है बड़े कोष्टक के अंदर है, ध्यान रखें अच्छे से। हमें पता है सर 4/5 माइनस 3 एक प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस 3/40, बोलो ऐसे आएगा। यहां तक कोई दिक्कत। एलसीएम लेंगे, ईमानदारी बताओ, 40 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 40, 5 8 8 चौक, ऐसे ही आएगा। प्लस में आप बातें कर रहे हो, 32 और 3 कितना होता है बताओ, 35/4। आप बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/, यहां तक कोई दिक्कत, 5/7 ही आएगा 7 पना 35, 7/8, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तो सही है ना। अब ये बताओ कोष्टक के तुरंत बाहर निकल रहा है, तो यहां पे लिखा हुआ है, पहले ये बताओ 33/40 और प्लस में 1/5 है ना, 1/5 ही है। अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 7/8 का, तो क्या 7/40 आ जाएगा। चलो ठीक है, बहुत शानदार। इसके बाद माइनस के 4/5। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, तुम मुझे बताओ जी सेम सेम है सेम सेम। यदि ये सेम सेम है, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। और ऊपर हमें पता है सर 33 और 7 कितना होता है 40,
इसका मतलब सर 40 40 मतलब एक आया, और एक में से माइनस करोगे तो हमें पता है, देखो घटाएंगे पहले एक तो एक यहाँ जीरो हो जाएगा, और इनमें अंतर देखेंगे कितना आएगा, 1/5। ध्यान रखना अच्छे से। तो ऑप्शन में 1/5 कहीं है क्या? हम लगा सकते हैं सर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे सुनो, पहले मैं बता देता हूं कि जब भी हम ऐलाने कोई सी भी फ्रैक्शन हम एक में से घटाएं, जब भी हम कोई फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन का अंश छोटा होना चाहिए किससे? हर से। मान मैंने आपसे कहा, मैंने यहां लिख दिया 101 बटे में 122, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं एक से घटा रहा हूं, जब भी हम एक से घटाएं ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की बड़ी, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसका जो वैल्यू आएगी, अंतर जो आएगा 100, कितना अंतर आ रहा है? 21 बटे में 122। ध्यान रखना अच्छे से, हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं, उसका डायरेक्ट परिणाम निकाल सकते हैं। ये चीज निकालने थोड़ा ध्यान दें। समझ में आया क्या? ध्यान दोगे तो बात बनती चली जाएगी। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है? हम लोग आगे बढ़े, बोलो कोई दिक्कत? लिखना है, लिखना है। आप लोग लिखो मत, तब आपके पास मोबाइल है, घर वालों ने इतनी व्यवस्था दी है, मैंने 52,000 का कैमरा लगवाया है, मैंने सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं, तुम लोग हैं मतलब देख लो। चलो चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें, देखो आगे बढ़ेंगे तो आप सबको पता है सर, हमें कहीं नहीं, हमें फोकस होना चाहिए किस पर? छोटा कोष्टक। कोष्टक देखेंगे, कोष्टक पे गए, उसमें भी हम क्या देखेंगे बताओ? इसी को देखेंगे। आप बताओ, 2 से काटेंगे, यहां पर 3 आएगा, 5/9 बन जाएगा। तो आप ही बताओ मुझे, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ 2/3 लिखा हुआ है, और माइनस का आ रहा है कितना बताओ? 5/9। हमें पता है सर एलसीएम कितना आएगा? 9। 3 त्रिका 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा। ईमानदारी बताओ 1/9 आएगा या नहीं आएगा? ये चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करो। इसके बाद हमें पता है सर, देखो ऊपर ही सॉल्व कर दूंगा मैं। जैसे ये ऑफ है, ऑफ के लाने में यहां लिखता हूं का, फिर कितना है बताओ? 5/में, अच्छा ऐसे ही है। और फिर कितना आया बताओ? माइनस का, माइनस का 1/9। अब हमें पता है सर, हमें का वाले सॉल्व करना, बोलो करना है नहीं करना? एक तो इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, और हमें एक इसको, लेकिन 2 से कट रहा, कितना आ रहा बताओ? 5 से कट गया, मतलब 1/2 आया। अब हमें भाग वाला, तुम जी बताओ, इसका परिणाम निकालेंगे, आपस में कट तो ही नहीं रहे। 3 त्रिका 4 चौक, यही आएगा। 9/16 है। आप ईमानदारी बताओ, 3 बटे कितना है? 4। अब मैं इस भाग को क्या बना रहा हूं? गुणा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है सर, 9 बटे कितना हो रही है, तो इसको क्या कर देंगे? 16/9। गुणा में कितना आ रहा है? 4/3। फिर प्लस में 5/2। फिर हमें पता है सर, वहां से निकला है कितना? 1/2। लेकिन 2 में कैसा हो जाएगा? 1। माइनस का कितना? 1/9। यही कार्यक्रम है। क्यों, यहां तक तो क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद हमें करना क्या है? 3 से काटना है सर, 3 आ जाएगा। 4 से काटना है, फिर 4 आ जाएगा। 4 चौक, यहां आ जाएगा हमारा 16/9। 3 त्रिका 2 से 2 खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का बचेगा 5, माइनस का बचेगा 1/9। अब मेरी बात सुनो, प्लस का 5 है, इसे साइड में रहने दो, ऐसे लिख लो 5। अब 9 सेम है, 9 सेम है, तो ये माइनस का है, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15/9। तो ऐसे लिख देना 15/9, ऐसे कर सकते हैं। फिर हम काट भी सकते हैं, 3 5 है, 3 त्रिका, और भी भाग लगा सकते हैं, 3 एकम 5 तो मेरे पास है ही, अगर प्लस भी लगा सकते हैं इनके बीच में। फिर हम ये कह सकते हैं सर, 1 सही 2/3। अब 1 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? या फिर सुनो पहले, अगर सही में आंसर नहीं दिया है तो 3 5 है 15 और 5, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 20/में, और आंसर इसका है यहाँ पे, दिख नहीं रहा आपके लिए, समझ रहे हैं? सी आंसर है। ध्यान रखे अच्छे से, ठीक है? लिख लो, इसके लाने लिखना है क्या? आदत में आ गया, लिखना है क्या? चलो थोड़ा देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट फोटो जो भी तुम्हें करना है वो कर लो आराम से, ठीक है? अच्छे से देख लो, चीजें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं है, बताओ। चलो बढ़े आगे, कोई समस्या है क्या?
नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन आप भी तो करके दिखाओ मुझे, मैं लगा हूं लगातार। एक क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग, ऐसे ही तो हम करवा रहे हैं। करो जल्दी से, लिख लो बढ़िया अच्छे से। कौन कौन कर सकता है कमेंट में मत बताया करो आंसर, समझ रहे, क्योंकि नजर लग जाएगी उसके लिए। बेटा तो तुम खुद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। बाकी सब चीजें तुम इशारे में समझ जाओगे, लेकिन पढ़ाई नहीं समझोगे इशारे में, समझ रहे। अच्छी चीजें तुम्हें पता है, अगर समझ में भी आती फिर नहीं आए, समझ में नहीं आओ, समझ रहे। ऐसा इसलिए होता है। कल ज्यादा उद्यम कर दिया इन्हें क्या बेचारा, लेकिन आज बड़ा सुना सुना लग रहा है रौनक की वजह से ना, क्यों? हाँ, कर यार दो नौकरी उसके लिए, सही बताओ। हाँ सही कह रहा है। हाँ कोई बता पा रहा है इसका आंसर? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, जो मैंने कहा था आप वो काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो बोला था मैंने, कर रहे हैं वो काम? मतलब नहीं समझ रहे क्या? चला दो उसे। हाँ आगे बढ़े, मतलब इसको हम करवा दें, है ना। आपने तो कर नहीं पाया होगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही तो अच्छे अच्छे लगते हैं। देखो जो आज्ञा का पालन करें सबको अच्छे लगते हैं, घर वालों को, बाहर वालों को, समझ रहे। 5 दिया 15 और 1 16, लो 16 बटे में 5 भाग, है ना। दो 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 बटे में 3। देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 तो यहाँ पे क्या आ जाए बताओ? 9 आ जाए। 9 बटे में, हमें पता है पहले यही सॉल्व करना है, 3 से काटेंगे 3 आएगा। अब पता है सर 3 बटे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 16 बटे में 5 गुणा तो 1 बटे में 3, मतलब 16 बटे में 15। यहां तक समझ में आया? चलो ओके ओके ओके। 16 बटे 15। चलो लिखें आगे। देखो अब इसके बाद में जैसे मान लो हमने निकाला 16 बटे में 15 में, यहां से सॉल्व करता हूं। 16 बटे में 15 आ गया हमारा। इसके बाद 3 5 है 15 और 2 17, है ना। 17 बटे में कितना आ रहा है बताओ? 3। ठीक है भैया। इसके बाद में भाग लगा हुआ है ना, भाग लगा हुआ है। और 5 बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलो सही है। फिर लिखा है 4 चौक 16 1 17, है ना। और का वाला 17 है, 17 बटे में 4 आ जाएगा। नहीं दिख रहा कुछ? ऐसे आ जाएगा 17 बटे 4। 17 बटे 4 आ गया, यहां तक पहुंच गए। माइनस लगा हुआ है अभी। 5 दिया 15 और 1 16 बटे में 3 आ जाएगा। 16 बटे 3 आ गया। चलो बहुत अच्छे। इसके बाद में गुणा में कितना है बताओ? 3 बटे में 4। और भाग में कितना है? आप कहोगे सर भाग में अपना 3 दूनी 6 और 8 बटे में, इसको सॉल्व करना है। अब हमें किसको सॉल्व करना है? का को सॉल्व। अब का हमें पता है सर। ऐसा करें, मान लो गुणा हो गया और इनको डायरेक्ट पलट दो, मतलब पलटेगा लेकिन यहां से यहां तक पूरा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 16 बटे में 15 है, प्लस में 17 बटे में 3 है, और गुणा लगाएंगे तो ये पूरा 3 बटे में 5 और का कितना का 4 बटे में, मतलब ऐसा क्या हुआ पता है ना। तो आप जी बताओ, 3 से तो 3 खत्म, ये 17 से 17 खत्म। बताओ क्लियर है? अब सुनो पहले,
अब यहां बचेगा जो माइनस के 16 बटे में कितना है 3 गुणा यहाँ 3 बटे में कितना है 4, लेकिन ये भी पलट जाएंगे मैं पता है सर। 3 बटे में कितना आएगा 8 ही आएगा। आप सुनो पहले देखो 3 से 3 खत्म, 8 दूनी 2 से काटे, मतलब कितना आ रहा 3 बटे में। अब यहां बच रहा है 16 बटे में 15, यहां बच रहा है प्लस में 4 बटे में 5, माइनस में बच रहा है 3 बटे में 2। बस एलसीएम ही लेना है, क्यों एलसीएम लेना है? तो जो बताओ 15 है कहीं पे शायद नहीं, यही है ना। अब एलसीएम कितना आएगा 30, तो जो जिसके बटे में 30 वही आंसर। हाँ जिसके बटे में 30 वही आंसर, लेके देख लेते हैं अपन लोग। देखो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताओ 30 एलसीएम आ रहा है। हमें पता है सर 15 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 5 6 चौक 24 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे 2 से काटे कितना आएगा 15 3 45 है ना 45। अब बताओ 32 और 24 कितना हो रहा है 56, और 56 में से 45 जाएगा तो हमें पता है सर कितना आएगा 11 बटे में 30। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ऑनलाइन वालों के लिए, दिख रहा है? हाँ तो कितना आ रहा है 11 बटे में 30, और ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। वैसे कंप्लीट है ना, चलो दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अच्छा है ना क्वेश्चन? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब तुम्हारे लिए रीजनिंग की वीडियो डाला करूंगा पर डे, ठीक है? रीजनिंग की वीडियो, हाँ रीजनिंग की वीडियो आएंगे आज से। क्या क्या आज से डालूंगा, आज से डालूंगा रीजनिंग की। अब पूरी क्लास जो भी पढ़ाऊंगा वो क्लास से मतलब ऑनलाइन रहेगी पूरी की पूरी, ठीक है? हटा दें, जल्दी बताओ बेटा। दीपक हमेशा आगे देखा करो, पीछे में कुछ नहीं रखा है, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है? आगे देख बेटा, इधर देखो पहले। हाँ सबसे पहले बेटा क्या करना है, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक में देखोगे, देखो पहले हम इसको सोल्व करें। 9 एकम कितना हो रहा बेटा 10 बटे में, यहाँ 20 एकम 20 और 21 हो रहा है 21 बटे में। अब पलट दूं 38 बटे में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 1 बटे में 3, 21 से 0 से 0 2 से, है ना? अब बताओ कितना आ रहा, सॉरी कितना आ रहा है 19 बटे में 9। अब जी बताओ यहाँ माइनस का 1 बटे 3 आ रहा है, हमें पता है सर एलसीएम कितना आ रहा है 9, इस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, 19 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 16 बटे में 9। यहां तक किसी को डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम? क्यों कोई प्रॉब्लम? अब सुनो पहले 16 बटे, चलो 9 यहाँ आ गया है, इसको लिख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे, ठीक है? 16 बटे में कितना बच रहा हमारा 9, ठीक है? अब हम कर रहे हैं किसको सॉल्व, केवल इस वाले, मैंने अभी जे वाला कोष्टक सॉल्व किया था, अब जे वाला कोष्टक सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? तो आप ही बताओ, यहाँ पे मैं यहीं पे देख लूं कि सर 3 से काट दो कितना आ रहा है बताओ 3 आ रहा है, और जे यहाँ पर 2 बटे 3 लिखा है, ये 5 बटे में 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा हो जाएगा सर 12 बटे में 5, है ना? ऐसे हो जाएगा। 3 से काटें कितना आएगा, अच्छा मतलब 4 दूनी 8 बटे में 5, ऐसे आएगा, क्यों ऐसे आएगा? अब सुनो पहले, इसका मतलब है पूरा 16 बटे में 9, 16 बटे में 9 गुणा में कितना है बताओ 3 बटे में 8, फिर माइनस में, माइनस कोष्टक में जो निकला है वो निकला 8 बटे में 5। फिर इसके बाद देखो पहले 5 तिया 15 1 16, अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो 5 बटे में 16 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 6 कम 6 यानी 7 बटे में 6। देखो मेरी बात सुनो, अब केवल काटने का खेल रह गया। 8 दूनी 3 त्रिका और 8 दूनी 5 से 5, यहां आ रहा है हमारा 2 बटे में 2 बटे 3 ही आ रहा है, चलो 2 बटे 3 आ गया। इसके बाद में माइनस में 1 बटे में, प्लस में 7 बटे में। आप बताओ एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 3 एकम, और यहाँ 7 के 7 और 4
11 में से 3 गए, 8 बटे में, यहां कटेगा तो बताओ ईमानदारी 4/3 आएगा। क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे सर नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं सर एक सही 1 बटे में। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। छापो, देख लो अच्छे से, मतलब अच्छे से देख लिया करो जैसा। चलो चलो आगे बढ़े। बढ़े आगे, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? पीछे बहने समझ में आ रहा है? क्यों दीदी, पक्का? थोड़ा सा दिक्कत आती है पढ़ने में इसको, है ना? बोरिंग से होते हैं, ज्यादा करना पड़ता है, कौन जोड़े कौन घटाए, है ना? है इसकी भैया, इसकी का शॉर्ट ट्रिक हो सका, जो बताओ पहले। है ये सही तरीका है, इससे बेस्ट नहीं है कोई तरीका, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? कर लोगे आराम से, इनकी आप प्रैक्टिस करो। देखो ये चीजें हम बताएं आपके लाने, यहाँ पे अगर अच्छा कर लोगे तो आपको हर जगह कोई सा भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक में कैलकुलेशन होता है। अगर सरलीकरण की कैलकुलेशन आपने अच्छी कर ली, हर जगह सरल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वो अलग आते हैं, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चन लिखे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कहे जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन एक अलग, मतलब एक टाइप रहता है उनका, मैं बताऊंगा। अभी मैं ट्रिकी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। देखो मैं बार बार कहता हूँ, मैं बस स्टार्टिंग से यही बात सोच के चलता हूँ कि बच्चों के लाने पागल नहीं बनाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपके लाने फेंक फेंक के ऐसी लॉलीपॉप दूंगा तो मतलब तुम्हारा मतलब ये लगेगा अरे सर मजा आ गया। समझ में आया? दे के दिखाऊंगे एक आध, बताओ, बोलो क्या कह रहे हो? समझ रहे? जैसे तुमने देखा होगा, मेरी बात सुनो पहले, आज एक आध क्वेश्चन आपके लाने उसमें ऐसे मिला होगा कि जैसे मान लो आपके लाने कहीं देखा हो आपने, जैसे ओए आवाज मत करो, ऐसा लिखा हो, क्या कह रहे, अंडर रूट में ऐसे लिखा हो, ऐसे करके मान लो यहां लिखा है 12, ठीक है? फिर अंडर रूट में 12, फिर अंडर रूट में 12, ठीक है? और फिर ऐसे डॉट 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 कहां तक जाता है, ऐसा यही कार्यक्रम। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इसको आराम से आपको बता देता हूं कि जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जो संख्या लिखी हुई है उनका आपस में ऐसे उसे ऐसे तोड़ो कि उनमें एक का अंतर होना चाहिए। मतलब गुणा करवे पे आना चाहिए 12 और घटावे पे आना चाहिए 1, मतलब 1 के अंतर में तोड़ो। तो आप क्या हो सर, 3 गुणा में 4, बोलो होता है? देखो 3 गुणा 4 हो रहा है। अब मेरी बात सुनो पहले, टाइप ही बनेगा, ट्रिक मान लो, कछू मान लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ प्लस का निशान है तो आंसर बड़ा रहेगा, और यदि यहाँ माइनस का निशान होता हर जगह तो आंसर क्या होता? तो दो टाइप के क्वेश्चन बन गए नहीं बन गए, बताओ मुझे? नहीं समझ में आया? इन्हीं को कहते हैं लॉलीपॉप। समझ रहे हैं ना बात के लिए? मैंने क्या बोला कि यदि प्लस आता है, प्लस आता है तो हमें कौन सा आंसर लगाना है, बड़ा। और अगर माइनस आता है, अब देखो पहले 12 की जगह लिख रहा हूं 56, 56, 56। अब क्या आएगा? प्लस है तो आंसर क्या आएगा, और माइनस है तो आंसर क्या आएगा? अब लिख रहा हूं, देखो 56 की जगह 110। अब क्या आएगा, बोलो? प्लस में 11 माइनस में 10। अगर लिखा हुआ है 72, कितना लिखा हुआ है? 72, क्या आएगा? प्लस में 9 माइनस में, समझ में आया? ऐसे ही मान लो आप, ऐसे बहुत क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? मान लो अगर यहाँ पे आ जाए आपका 42, कितना आ जाए? 42। ऐसे ही 42 में क्या आएगा बताओ? यहीं पर आ जाए 132, 11 और 12। आप टेंशन नहीं लो, ये चीजें तो आप वैसे ही रटवा दूंगा, नहीं समझ में आया? ठीक है, आज देखो ये भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ सिखा के चलूं। समझ रहे? अगर मुझे रटवाना होता तो मैं रटवाई हुई चीजें पढ़ा देता और तुम्हें अच्छा भी लगता, मजा आ गया, मैं देखो मास्टर मास्टर फॉर्म में आ जाता है। तो समझ रहे? देखो इधर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला है, देखो इधर, देखो इसको करो आप लोग, इसका तो आंसर निकाल सकते हैं। देखता हूं कौन कौन निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। 25 में आया है,
थोड़ा सही गलत में समझा करो, आप लोग समझ रहे? करो सभी लोग, मेहनत करो, बातें नहीं करो, कोई फोन नहीं चलाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। क्या कह रहे हो? 63 आ रहा है, सबने निकाला कि नहीं निकाला? 63, वेरी गुड। कल कल देखेंगे, कल मतलब कल देखेंगे। ठीक है, 63 आ गया। तुम तो मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, क्या? हरामखोर कहीं का। क्या आज कल आएंगे वो शायद, मतलब आज वो ग्वालियर से लेट लौट रहे हैं। क्यों तुम नहीं कर रहे हो दोस्त? क्यों भाई तुम नहीं कर रहे हो? करो तुम यार, कैसे हो तुम ना? भाई तुझे भी मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे? क्या कह रहे हो? आ गया ना? करो करो करो। आ गया, आ गया बॉस, बहुत बढ़िया। चलो करवाएं, चलो। चलो आवाज न करें, शांत हो जाओ। देखें, देखो कैसे करना, मेरी बात सुनो। पहले सबसे पहला काम क्या है सर, यहाँ पे 2 आएगा, फिर गुणा लगा हुआ है, काट दो। 9 7 63, यहाँ कितना आ रहा है? 21। कितना सरल है ना, 7 तिया 21। यहाँ 3 बचा, गुणा में उधर भी कितना आ रहा था? 21। 21 तिया 63। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है, ठीक है ना? चलो इसके बाद बातें ना करें, शांत हो जाओ। कर लोगे पक्का? चलो बहुत अच्छे, इसको कर लेना, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे देना इसका, ठीक है? हाँ सेम है, उसी के जैसा, उसी जैसा है सेम। 7 में से 2 गए 5, 5 से 5 कट गया, 8 6 48, 21 6 होता है 27, 4 से 11 काट दो, 11 गुणा में 27, मतलब आंसर आएगा आपका 297। कितना आएगा? हाँ क्या हो गया? हाँ? चलो अब आई नहीं, शांत हो जाएं। इसका भी कर लोगे, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, 7 से काट काट देंगे, 3 से काटेंगे, 57 में 19 आएगा, 19 19 38 होता है, 7 से काट देंगे, 7 7 7 8 56, इसका 266 या 276। पक्का? लास्ट में 6 देख लेना आप, ठीक है? कोई दिक्कत? 266 आएगा, 76 नहीं आएगा, 66 आएगा, 66 आएगा, 66। हाँ ये भी देखो सेम है, 8 में से 4 गए, 4 4 से 4 कटे, 3 से काटो, 14 3 42, 14 और 19 33, 33 आ रहा है, 7 6 42, 36 18, 198 आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको करना है हमें। सारे क्वेश्चन देखो अच्छे अच्छे हैं, समझ रहे? 10 मिनट क्लास और चला दें क्या? बताओ, चला दें 10 मिनट क्लास? देखो हाँ रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, टेंशन नहीं लो, अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग की भी पीडीएफ आ गई होगी शायद ग्रुप में, अभी नहीं आई क्या? हाँ देखो क्या कह रहे हैं, पहला कार्यक्रम यहाँ हमें ये करना है सर, 13 चौक 5 से 5 खत्म, 5 तिया 15,
यहां पे 7 बच रहा ऊपर, 7/4 और 4/1, ठीक है। यहां पे 13/11, हमें पता है सर 11/14, सही है। 11 से 11, 4 से 4, 7 दूनी, ठीक है। ये दो नीचे वाले हैं, ऊपर पहुंच जाएंगे। नहीं सॉरी नहीं 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 नहीं, ये 7 से, मेरी बात सुनो पहले, ये 7 से 14 नहीं कटेंगे। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ऊपर जाता है ना। 14 7 98/13, क्या 98/13 है? कहां कर दिया गलती? 3 नहीं किए मैंने कहीं पे, क्यों? ये 3 गायब हो गया कहीं पे। हाँ सही कह रहा है, ये 3 क्या है, नीचे जाते हैं यहाँ पे, क्यों? और ये 3 पर ऊपर पहुंच जाता, और फिर अपन लोग कितना आ रहा हमारा 294/13, सही है। एक 3 को गायब कर दिया था, 294/13, सही है बिल्कुल। 294/13 ऐसे करना है, कर लोगे ना? चलो चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनो पहले। हाँ अब मेरी बात सुनो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम ये बताओ, अगर ये पॉइंट ना देखो तुम, अगर आप 0 नहीं देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा 2 यहाँ 33 यहाँ 444, 2 यहाँ 33 यहाँ 444, सेम सेम नहीं दिख रहा है? अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखो। हमें ओए आवाज नहीं, देखो ट्रिक बता रहा हूं आपको के 4 अंक बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 5 अंक बाद है, 6 अंक बाद, 5 अंक बाद। कितने अंक बाद? 1 अंक ज्यादा है। हमें पता है सर पॉइंट हटेगा नीचे 0 आएगा, लेकिन उस पे क्या है? स्क्वायर है। उस पे क्या है? स्क्वायर। तो सीधे सीधे हर जगह से कितने 0 निकलेंगे? मतलब यहां से भी कितने 0 निकलेंगे? 2 0, और यहां से भी क्या निकलेंगे? 2। ये अब देखो, पहले ये सबसे नीचे आ गया है, बटे का बटा है, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो इसका डायरेक्ट मतलब बाकी पूरा कट जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, कि अगर इस पॉइंट को आपने यहां खिसकाया, जैसे ऐसे समझो आप कि यहाँ 3.78 लिखा है, अगर इस पॉइंट को यहां खिसका रहा है तो 1 10 आ जाएगा ऐसे। मतलब पॉइंट पहले यहां लगा था, अब वही पॉइंट अब यहां से यहां कर रहे हैं तो 1 10 आएगा। अगर ये वाला पॉइंट यहां कर रहे हैं तो 1 0 आ जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? देखो 1 2 3, आवाज नहीं, आवाज नहीं। यहां पे है 0.123 है। अगर ए वाले पॉइंट को बिल्कुल हटा ही रहे हम लोग, मतलब हटा ही रहे, तो 3 0 आते हैं पता है। लेकिन ए वाले पॉइंट को यदि हम लोग यहां लगाएंगे यहां, तो 1 0 आएगा नीचे। अगर यहां लगाएंगे 2 आएंगे, और अगर यहां लगाएंगे तो 3 आएंगे, तो कहते हैं हट गया पॉइंट। जैसे हमने इसको यहां से यहां भेजा तो कितना आया? 10। अगर यहां से हम लोग यहां भेजा तो आया 100, और यहां से यहां भेजा, यहां पॉइंट लगाया तो आपको कितना आएगा? 1000। अब सुनो पहले, अगर मान लो, बातें मत करो, शांत हो जाओ। जैसे मान लो कि यहां लिखा है 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग पॉइंट लगाओगे, ईमानदारी बताओ, ऐसे ही लगाओगे? ऐसे नहीं लगाओगे। फिर आप क्या कहोगे? सर 2 का स्क्वायर बटे में, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को आधार मानती हो, ध्यान रखना अच्छे से। मैं इस पॉइंट को यहां लगा रहा हूं, बटे में कितना आएगा? 10। अगर मैं केवल ऊपर ही, अब स्क्वायर तो देखो अभी कहां तक है, नीचे भी स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है कि नहीं बताओ मुझे। अगर ये पॉइंट यहां से यहां लग रहा है तो 1 0 आ जाएगा, स्क्वायर लगा इस पे, यहां आ जाएगा, स्क्वायर लगा यहां तक, ठीक है। अब ये बताओ, अब ऊपर जे वाली संख्या, जे वाली पूरी, ये सेम हो गई, हो गई सेम। लेकिन हमें पता है सर इस 10 पे क्या है? स्क्वायर। इस 10 पे स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और इस 100 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 100। ऐसे करना है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? सही समझ में नहीं आया? रुकना 1 मिनट और देखूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं है ऐसे। अब टेक्निक समझ में नहीं आई?
हाँ बता रहे बताएंगे, आप चिंता ना करें। देखो थोड़ा सा, ओए आवाज मत करो। आप जी बताओ जी, कोष्टक लगाना हमारा ऐसे, ऐसा ऐसा बड़ा लगा लो। अगर मैं बटे में ऐसे लगाऊंगा, अगर एक पॉइंट को यहां लगा रहा हूं ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे हर जगह हो सकता है, बोलो हो जाएगा ना, है ना। यहां से यहां लग जाएगा पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहे, एक बात बताओ, जैसे मान लो कि यहां लिखा है 2/10, कितना लिखा है, और इस पे लगा है ऐसे स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अलग। अब अगर मैं इसको अलग करना चाहूं बटे की संख्या को, देखो अगर मैं बटे की संख्या को अलग करना, ऊपर अलग लगा दो नीचे अलग लगा दो, कर सकता हूं, बोलो ठीक है। चलो ऐसे मान लो आप, ठीक है, अलग कर दिया मैंने और उसके बाद में। अब मतलब नीचे की संख्या एक अलग लिखी है और ऊपर की अलग 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 स्क्वायर लगाए। अब ये बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब ये कॉमन नहीं आएगा पूरा, अगर हम लोग इस बटे वाली संख्या को कॉमन निकालना चाहें तो आप जी कहोगे सर पूरे में से निकलेगा 1/100 निकलेगा। अब अगर मान लो ये निकल गया, निकल गया, अब मुझे ये बताओ पॉइंट यहां लगा है, यहां यहीं पे लगा है। अब जे संख्या और जे संख्या पूरी सेम हो रही है। अब सबसे नीचे वाले क्या है, 100 है, वो कहां जाएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे। तो अब कितना आएगा इसका आंसर, ऐसे कर सकते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो ये है क्वेश्चन, है ना, अगला वाला कर नहीं पाओगे इनको, ये सरलीकरण के क्वेश्चन पहले करवा दिए मैंने, पहले इसको सॉल्व, फिर गुणा फिर घटा जोड़ना करके हटाओ, करवा दें। अरे ढक्कन देखो, सुनो पहले, यहां लिखा है 3/4 गुणा 5 कितना हो रहा, 8/, 4 दूनी और 3 दूनी 6/, 5 एकम प्लस के 2, ठीक है। यहां कितना बचेगा 3, 6/5, या फिर इसको कहें अपन लोग कि एक सही 1/5 माइनस का कितना बचेगा 3, लेकिन 3 में से और घटा दो आप, 3 में से और घट जाएगा ना जी, तो कितना बचेगा 2, 1/5 माइनस का 2। हाँ पता है सर, ये तो माइनस तो आने आना है, पक्का है ना, एक कम कर दो तो आप एक ये कह सकते हैं कि सर माइनस में एक सही 4/5 आ जाएगा ऊपर, या 5 दूनी 10, 10 में से एक गया 9, यहां कितना आ गया बताओ, 9/5, ये आ गया 9 ऊपर का मान आ गया। अब 6 दूनी 12, 24 में 12 गए, मतलब आप कहोगे सर 9/5 बटे में कितना आ रहा 12, भाग में यहां पे 1/4 कर सकते हैं, बताओ। इसके बाद में मेन बटा कौन सा है, बड़ा वाला बटा जी है, ध्यान रखना। अब इसके बटे में भी एक मान है, इसके बटे में एक, तो ऊपर चला जाएगा जी, मतलब 9/12 चौक 48 गुणा में 5 आ जाएगा 240, ऐसे आना चाहिए, क्या है कहीं पे, लेकिन माइनस अब जे माइनस का था ना यहाँ पे जे वाला, तो जे भी कैसा था, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 में कितना आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन कितना, हाँ हाँ सही कह रहे, अगर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 8, माइनस के 3/80, सही बात है। अपना ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ये वाला, सरल है, बिल्कुल सरल है, कर लेना, इसको दिमाग लगा लेना, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया, ठीक है। इसको भी कर सकते हो आप लोग, खूब करवाएं, बस रीडिंग करवा रहा हूं मैं, बस इनको मैं करवा नहीं रहा हूं, क्यों सॉल्व ऊपर कर रहा हूं, ठीक कर लोगे ना इनको, देखो इनको ऑप्शन आपको बता देता हूं, ये ऑप्शन आ गए इसके, कर लेना आराम से, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, कर लेंगे ना। चलो इसके बाद आप लोग इसको भी कर सकते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सेम उसी ऐसा है। इसके बाद ये वाले, हाँ जे नहीं कर पाओगे, इसको करवा दें, सीरीज वाले क्वेश्चन है, कि इनको कल करवा दें, ये अलग ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, जे वाला और जे वाला और जे वाला, एक कल करवाएंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप अपन लोग मिलेंगे कल, ठीक है।